हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर। आज हम करेंगे वाक्य विचार। अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। ठीक है, वाक्य विचार क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य विचार कहलाता है। वाक्य में हमेशा क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है ना, जैसे कुछ ना कुछ मतलब काम होगा। जैसे ये पंखा है, ये वाक्य अंश है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं, और जो ये बोलते हैं इसको वही विधेय जो है। विधेय जो पीछे वाली बात रह जाती है जिसको प्रीडिनिक्ट बोलते हैं ना, वो होता है विधेय। जैसे सीता गाना गाती है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, मीन्स के ये उद्देश्य है, ये पीछे वाला रह गया, ये क्या है? विधेय है। और अगर हम मतलब सब्जेक्ट के आगे जो भी राम कहानी कुछ लिख दे तो वो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है, और इसके बाद जब हम कुछ राम कहानी लिख दे तो वो विधेय का विस्तार हो जाता है। उद्देश्य विस्तार जब उद्देश्य को आगे बढ़ा दे, विधेय विस्तार जब हम विधेय को आगे बढ़ा दें। जैसे कि देखो, अब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई उद्देश्य विस्तार छाटे इसमें से। रात भर जागने वाले सभी इंसान आशिक नहीं होते। तो इंसान यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इससे जो पहले की बात लिख रखी है ये क्या है? उद्देश्य विस्तार है। आशिक यहाँ पे क्या है? विधेय है। और नहीं होते ये क्या है? विधेय विस्तार है। ईमानदारी से व्यवहार करने वाला इंसान आजकल ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देता। तो इंसान यहाँ पे उद्देश्य है। ये इससे पहले वाला उद्देश्य विस्तार हो गया। आजकल विधेय है, और जो इसके पीछे हो गया ये क्या है? विधेय विस्तार। जो आपका सब्जेक्ट है उससे पहले की राम कहानी उद्देश्य है, और बाकी पीछे वाला विधेय है। ठीक है, अब है प्रधानता के आधार पर तीन प्रकार का होता है: वाच्य, कृत और कर्मवाच्य। ठीक है, वाक्य जो होता है प्रधानता के आधार पर पूछे तो तीन प्रकार का होता है। अब है वाक्य के प्रकार, वैसे दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्रधानता के आधार पर पूछे तो तीन कहेंगे, और वैसे दो। ठीक है, अब दो हैं: अर्थ या प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ या प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। पहले हम ये करेंगे। ठीक है, पहले ये बता दो, देखो इनके नाम बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पे हमने 8 के देखे। तो पहला है देखो विधिवाचक, जिसमें बिल्कुल जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई जाती है ना, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस में होती हैं, या फिर बिना क्रिया वाले जो वाक्यांश होते हैं वे विधिवाचक होते हैं। जैसे सीएम आने से बच्चों ने ताली बजाई, वह पढ़ता है, हम भारतवासी हैं, ये इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, तुम क्यों नहीं सोए। संदेहवाचक, और यहाँ पे वही हमेशा प्रश्नवाचक में पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ठीक है, संदेहवाचक, क्रिया के होने पर जब शक हो, शायद आज माता जी आई। आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा दे, भाई चल चल छोटू पानी लेके आ, मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, उसके बाद है इच्छावाचक, जब हम किसी के लिए इच्छा करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका चैनल जल्दी से मोनिटाइज हो जाए। विस्मयादिबोधक, जो सडन फीलिंग आती है, वाह कितनी सुंदर फोटो आई, है ना। संकेतवाचक, जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित हो, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगी। निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस जो नोट होना उसमें, वे होते हैं निषेधवाचक। किसी भी चीज के लिए मना करना, जैसे मैं नहीं जाऊंगा। फिर है जो हमने रचना के आधार पे किया था, सबसे पहले है सरल वाक्य। ये वाक्य कितना भी लंबा हो, लेकिन वो एक ही वाक्य होगा, एक कर्ता होगा इसमें और हमेशा एक ही क्रिया होगी। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन कर्ता हो गया, क्रिया यहाँ पे स्कूल जा रहा है। राम पत्र लिख रहा है। सरल वाक्य में जो है प्रायोरिटी सरल वाक्य को ही देते हैं हमेशा पहले तो, और अगर ऑप्शन में ये ना हो ना तो ये सरल वाक्य क्या होता है? विधिवाचक। और इसमें ये भी देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो वो विधिवाचक होगा। ठीक है, अब है सरल वाक्य के उदाहरण। देखो, रीता, गीता, सीता सब साथ पढ़ते खेलते हैं, क्रिया तो एक ही कर रहे हैं, है ना। तो ये सरल वाक्य है। रीमा और जिया बाजार गए। ठीक है, बाजार गए क्या है? एट द होल कंसीडर करेंगे, मतलब क्रिया तो एक ही हो रही है। ठीक है, फिर है संयुक्त वाक्य, दोनों का स्वतंत्र अर्थ होगा। इसमें मतलब एक
कोई भी सेंटेंस है ना किसी पे डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड नहीं है किसी पे। जिसमें दो उपवाक्य होते हैं एंड किसी कैरेक्टर से जुड़े होंगे, जैसे कि और, तथा, इन सब से क्या होंगे, ये जुड़े होंगे। मोहन दिल्ली गया और उसने लाल किला देखा। दो सेंटेंस हैं, एक एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं है और ये मतलब एक किसी कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। रिया पढ़ाती है और बच्चे खेलते हैं। किंतु, परंतु, अन्यथा, वरना, और, ये इसमें होते हैं जो कैरेक्टर बीच में आते हैं, ठीक है ना। फिर है मिश्र वाक्य। इसमें देखो संयुक्त में तो ये डिपेंड नहीं होते एक दूसरे से, दो सेंटेंस इसमें डिपेंड होंगे, दो सेंटेंस। एक वाक्य दूसरे पे आधारित होता है, डिपेंड होगा मतलब। देखो, उसने कहा कि चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। किसने कहा, तो डिपेंड हो गया ना, इस पर डिपेंड हो गया, इस बात पे, है ना। वे फल कहाँ हैं जो तुम लाए थे। तो कौन से लेके आया था, मतलब कौन लेके आया था, तुम लेके आए थे, है ना। तो दैट इज योर है, डिपेंड हो गया। जो इसमें ये पहले वाला होता है, कैरेक्टर से पहले वाला, ये होता है प्रधान उपवाक्य, और ये पीछे वाला होता है आश्रित उपवाक्य, जो डिपेंड होता है, ठीक है। फिर है कैरेक्टर्स के बाद हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है, मतलब जैसे और की के बाद क्या होगा, हमेशा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक कवर होता है। कल हम करेंगे उपवाक्य, ठीक है। चैनल पे वही फीडबैक जरूर देना, कैसा आपको कंटेंट समझ आ रहा है। अगर किसी को हिंदी के नोट्स चाहिए तो 99 रुपीज़ पे करें, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।